वेलकम। स्वागत है आपका इस वीडियो कार्यक्रम में। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। हमारे शरीर में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं और उनके द्वारा स्रावित कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उनके क्या फंक्शन हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स देखिए। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जिसमें डक्ट्स होती है विद डक्ट्स एंड दीज प्रोड्यूस एंजाइम्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है इसमें डक्ट्स होती हैं यानी विद डक्ट्स और दे प्रोड्यूस एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये डक्टलेस ग्लैंड्स कहलाती है यानी ये नलिका विहीन, और एक्सोक्राइन है वो नलिका युक्त। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन सिक्रेट करती हैं और ये हार्मोन जो है यानी हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है ब्लड में मिल जाते हैं और उसके बाद वो टारगेट टिश्यूज तक जाते हैं और वहाँ अपना फंक्शंस करते हैं। इसमें जैसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं या स्वेट ग्लैंड्स या सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स या थायराइड ग्लैंड्स या एड्रिनल ग्लैंड्स ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित जो हार्मोन्स हैं उनके बारे में। तो मेन एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी ह्यूमन बॉडी में कौन कौन सी हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। ये डायग्राम है आपके सामने। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा ब्रेन है, उसका एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। देखिए ये बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफलन है, फोर ब्रेन है, उसका पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस है, ये जो मास्टर ग्लैंड है जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, उस पर कंट्रोल करता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये भी हमारे ब्रेन के अंदर ही है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। दिस इज पाइनियल ग्लैंड, ये भी हमारे ब्रेन में। फिर थायराइड एंड पैराथायराइड, ये हमारी ट्रैकिया में, एक डोर्सल साइड में तो एक जो है वेंट्रल साइड। थायराइड जो है डोर्सल साइड में, पैराथायराइड वेंट्रल साइड। फिर है थाइमस, थाइमस जो है स्टेरनम से नीचे यानी दोनों लंग्स के बीच में होती है। पैंक्रिएज है, ये हमारी ड्यूडिनम है, स्टोमक और ड्यूडिनम से होती है उसके बीच में। और ये एड्रिनल यानी हमारी किडनी के ऊपर दोनों साइड में। और ये ओवरी जो है ये फीमेल में होती है और टेस्टिस जो है ये मेल में होती है। तो ये डायग्राम में दिखाया गया है। तो आज हम यानी सबसे पहले पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, इसका साइज क्या है, फंक्शंस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कैविटी ऑफ स्फीनोइड बोन। ये स्फीनोइड बोन है जो हमारे स्कल की एक बोन है, स्फीनोइड बोन, उसकी कैविटी है और उस कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। सेला टर्सिका में जो है ये लोकेटेड है और ये अटैच टू द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के साथ जो है अटैच्ड है बाय स्टॉक, स्टॉक के द्वारा, जिसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो वेट है 0.5 ग्राम होता है लगभग। इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस भी हार्मोन सीक्रेट करता है, दो प्रकार के, रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। तो उनके द्वारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है और पिट्यूटरी ग्लैंड है बाकी दूसरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है।
ये डायग्राम में दिखाया गया है, जैसे ये हाइपोथैलेमस है एंड दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का ये जो है एंटीरियर पिट्यूटरी है, जिसको हम एडेनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, एंड दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। और ये स्टॉक के द्वारा, इनफंडिबुलम के द्वारा जुड़ी रहती हैं, और इनका आपस में जो कनेक्शन है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का, यह हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के द्वारा, या हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन एंड दिस इज पोर्टल सर्कुलेशन, इनके द्वारा पिट्यूटरी के साथ इसका अटैचमेंट है। उसके बाद देखिए हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है? सबसे पहला है एसटीएच हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स। एसटीएच का मतलब होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, या इसको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं। ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर एक्सेस ग्रोथ होती है, ज़्यादा होती है, तो उसमें जाइगेंटिज्म या एक्रोमेगली ये कारण बनता है, जिसमें शरीर जो है काफ़ी यानी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। जैसे हमने हमारे देश का जो ग्रेट खली है उसके बारे में हमने देखा ही है, तो जिसमें ज़्यादा ग्रोथ हार्मोन होता है, तो उसमें ये जाइगेंटिज्म या एक्रोमेगली, जिसमें हाइट ऑफ ह्यूमन ग्रोज एबनॉर्मली, और इसकी कमी होती है एसटीएच की, तो उसमें ड्वार्फिज्म होता है। ड्वार्फिज्म का अर्थ होता है बौनापन। दूसरा हार्मोन है टीएसएच हार्मोन, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड को जो है स्टिमुलेट करता है, जिसमें थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है। एसीटीएच हार्मोन, यह एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो मीन्स एड्रीनल, यानी जो किडनी से, एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड है, जो किडनी के ऊपर होती है। एड्रीनोकोर्टिको मीन्स कोर्टेक्स, तो जो एड्रीनल कोर्टेक्स को जो है स्टिमुलेट करता है, ये कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ एड्रीनल कोर्टेक्स। नेक्स्ट है जीटीएच हार्मोन, यानी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये जो है गोनेड्स को कंट्रोल करती है। ये दो प्रकार के हैं, देखिए। एफएसएच हार्मोन, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है मेल के अंदर क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जो स्पर्म्स बनने की जो प्रोसेस है उसको स्टिमुलेट करता है। और फीमेल के अंदर इसमें ग्रोथ ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स, ओवरियन फॉलिकल्स होती है, उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। और इसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है उसको जो है स्टिमुलेट करता है। सेकंड इसमें एलएच हार्मोन, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये मेल में क्या करता है? स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जो मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसको स्टिमुलेट करता है। और फीमेल के अंदर जो एलएच क्या करता है? ओवुलेशन ऑफ फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स। फुल्ली मैच्योर फॉलिकल्स होती हैं जैसे ग्रेफिन फॉलिकल्स, उसमें यानी ओवुलेशन को जो इंड्यूस करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एंड मेंटेन कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को जो है मेंटेन करता है। कॉर्पस ल्यूटियम यानी ओवुलेशन के बाद जो बाकी की जो सेल्स बचती हैं, ग्रेफिन फॉलिकल्स होती हैं, उनसे कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जो कि प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन, पीआरएल। तो ये मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट को एनहांस करता है और मिल्क प्रोडक्शन में जो है सहायता करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा फीमेल के अंदर। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये क्या करता है? विग्रस कंट्रैक्शन ऑफ यूटेराइन मसल्स, यानी यूटेराइन मसल्स होती हैं एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय यूटेरस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, और हेल्प्स इन मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स फॉर द न्यू बोर्न चाइल्ड। और मेमोरी ग्लैंड्स में यानी इजेक्शन ऑफ मिल्क, यानी बच्चे के लिए जो है दूध को स्रावित करता है। तो ऑक्सीटोसिन का काम होता है एक तो यूटेराइन मसल्स, यानी बच्चे का जन्म आसानी से हो सके, इसलिए उसमें विग्रस कॉन्ट्रैक्शन होती है यूटेरस के अंदर जो मसल्स होती है उसमें,
और दूसरा काम होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट इसमें वेसोप्रेसिन और एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो ये एडीएच हार्मोन जिसको बोलते हैं, ये कंट्रोल करता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी ट्यूब्यूल्स, यानी किडनी के अंदर जो इसमें ट्यूब्यूल्स हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के अंदर ये वेसोप्रेसिन जो है एडीएच है, यानी वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है, रिटेन करता है ताकि यूरिन की मात्रा कम बने। तो इसमें देखिए जो हार्मोन्स ए से लेकर ई तक हैं, फ्रॉम ए टू ई, ये प्रोलैक्टिन तक है यहाँ तक, आर सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की जो एंटीरियर लोब है जिसको हम एडेनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं उसके द्वारा सिक्रेट होते हैं। और एफ और जी यानी ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन ये जो है पोस्टीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसमें सेकंड है पाइनियल ग्लैंड, ये कहाँ पर होती है, ये डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, ये भी ब्रेन के अंदर ही डोर्सल साइड में। ये क्या सेक्रेट करती है, मेलाटोनिन नामक हार्मोन, और विच रेगुलेट्स 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी। तो इसका फंक्शन होता है यानी 24 घंटे का जो रिदम होता है हमारे शरीर का उसको मेंटेन करता है, जिसमें स्लीप एंड वेक साइकिल को। तो ये पाइनियल ग्लैंड ये कहाँ पर है, यानी फोर ब्रेन डोर्सल साइड में, और कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करती है, मेलाटोनिन। फंक्शन क्या है, 24 आवर रिदम ऑफ आवर बॉडी या स्लीप वेक्स साइकिल। नेक्स्ट है थर्ड थायराइड ग्लैंड, इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इसके इट इज कंपोज्ड ऑफ टू लोब्स, दो लोब्स हैं, विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया बिलो द लैरिंग्स। लैरिंग्स के नीचे ट्रैकिया पर जो है ये थायराइड ग्लैंड होती है, दो लोब्स होते हैं। ये दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, एक होता है थायरोक्सिन जिसको हम बोलते हैं T4, दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनिन या T3। ट्राई आयोडो इसमें 3 एटम होते हैं आयोडीन के, और T4 में जो है इसमें 4 एटम होते हैं, टेट्रा आयोडो थायरोनिन होता है। इसमें है आयोडीन एसेंशियल है जो है नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस इन द थायराइड, यानी थायराइड में नॉर्मल रेट ऑफ सिंथेसिस हो थायरोक्सिन की, तो उसके लिए आयोडीन जो एसेंशियल है। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो उसमें हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उसमें थायराइड ग्लैंड जो है बड़ी हो जाती है साइज में, और जिसको हम कहते हैं गोइटर। थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी इसका फंक्शन है। कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म में भी फंक्शन करती है। दे मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करती है। थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स ए प्रोटीन हार्मोन, एक प्रोटीन हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसको हम बोलते हैं थायरोकैल्सिटोनिन TCT, विच रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल, ये ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती है। इसमें देखिए क्रेटिनिज्म और मिक्सेइडेमा ये दो इसमें डिजीज होती है इसकी कमी से। क्रेटिनिज्म क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो का मतलब होता है लेस, यानी जब कम थायरोक्सिन प्रोड्यूस होती है तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी के दौरान जो है हाइपोथायरॉयडिज्म है, और इन न्यूबॉर्न्स कॉजेज डिफेक्टिव डेवलपमेंट लीडिंग टू स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो स्टंटेड होती है यानी कम होती है। मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक कमी, और डेफ म्यूटिज्म,
इस प्रकार की जो है कमी रह जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म। मिक्सिडीमा, इसमें सीवियर हाइपोथायरॉयडिज्म, बहुत ज़्यादा कमी होती है, इन विच मेटाबॉलिज्म नॉट प्रॉपर, मेटाबॉलिज्म सही नहीं होती है, एंड रिडक्शन इन हार्ट बीट एंड बीपी, और हार्ट बीट है वो भी कम होती है और बीपी है वो भी कम हो जाता है। तो ये है यानी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन। तो ये इसमें डायग्राम में दिखाया गया है थायराइड ग्लैंड के बारे में, ये ट्रैकिया है, ये पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में देखिए। 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland. इसमें पैराथायराइड हार्मोन इज सिक्रेटेड, जिसको हम बोलते हैं पीटीएच, पैराथायराइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन। सिक्रेशन ऑफ पीटीएच रेगुलेटेड बाय लेवल ऑफ कैल्शियम आयंस इन ब्लड, यानी हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम की मात्रा कितनी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसकी पैराथॉर्मोन या पैराथायराइड हार्मोन की कितनी आवश्यकता है। तो ये पीटीएच है, ये रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट बैलेंस को, हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम और फॉस्फेट को जो है रेगुलेट का काम करता है पैराथायराइड। पीटीएच इनहिबिट्स कोलेजन सिंथेसिस बाय ओस्टियोब्लास्ट, ये ओस्टियोब्लास्ट के द्वारा जो सिंथेसिस होता है कोलेजन का, यानी जो बोन फॉर्मेशन होती है उसमें काम आता है, उसको इनहिबिट करता है। एंड बोन रिजॉर्प्शन बाय ओस्टियोक्लास्ट्स, तो ये ओस्टियोक्लास्ट के द्वारा जो है रिजॉर्प्शन होती है उसको भी जो है इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट हैं, जो बाहर का हिस्सा होता है जिसमें ये डायग्राम में दिखाया गया है कि आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स ये है और ये इनर मेडुला बीच का, ये किडनी के ऊपर है एड्रिनल ग्लैंड। तो इसमें हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं देखिए। तो जो आउटर कॉर्टेक्स है उसमें 2 प्रकार के हार्मोन्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, इनको हम बोलते हैं कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टेक्स से जो प्रोड्यूस होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये तीनों का जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, ये वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इसको जो है बैलेंस करता है। तो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, इसका एग्जांपल है कॉर्टिसोल, जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। और मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, इसका एग्जांपल है एल्डोस्टेरोन, ये जो है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। उसके बाद जो मेडुला के द्वारा हार्मोन सिक्रेट होते हैं, तो एड्रिनल मेडुला सिक्रेट्स 2 हार्मोन्स, ये 2 प्रकार के हार्मोन्स हैं, एड्रिनलिन या दूसरा नाम इसका एपिनेफ्रिन, और दूसरा है नोर एड्रिनलिन और नोर एपिनेफ्रिन, इनको हम कहते हैं कैटेकोलमाइंस, कैटेकोलमाइंस। दीज आर सिक्रेटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, जब इमरजेंसी होती है, किसी प्रकार का कोई खतरा होता है, डर होता है, इसलिए हम इनको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन, या दूसरा इसका नाम है फाइट और फ्लाइट हार्मोन। और इन हार्मोन्स के कारण क्या होता है, इंक्रीज अलर्टनेस, सचेत हो जाता है व्यक्ति, प्यूपिलरी डायलेशन, पाइलो इरेक्शन, जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन यानी आंखें खुल जाती हैं, स्वेटिंग, पसीने आ जाते हैं। दे स्टिमुलेट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है और ब्लड के अंदर ग्लूकोज की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस, ये लोबुलर स्ट्रक्चर होती है और कहाँ पर होती है, बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम, स्टर्नम जो है हमारी छाती की जो हड्डी होती है उसके पीछे, दोनों लंग्स के बीच में। इसका मेजर रोल है यानी डेवलपमेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम, तो दिस इज रिलेटेड टू आवर इम्यूनिटी,
इम्यून सिस्टम के साथ ये जुड़ी हुई है। दिस ग्लैंड सीक्रेट्स ए पेप्टाइड हार्मोन, जिस हार्मोन को बोलते हैं हम थाइमोसिन। तो थाइमोसिन इसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है इसको हम कंपोजिट ग्लैंड के नाम से जानते हैं। कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं, कंपाउंड भी कहते हैं, या मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन का काम भी करती है और ये एंडोक्राइन का काम भी करती है। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एंडोक्राइन पैंक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जो एंडोक्राइन का काम करते हैं। इसमें मेनली जो है दो प्रकार की जो सेल्स होती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स। तीसरी होती हैं जिनको हम डेल्टा सेल्स बोलते हैं। अल्फा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं ग्लूकागोन और बीटा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं इंसुलिन, यानी ये ग्लूकोज की मात्रा को जो है बैलेंस करती हैं। तो ग्लूकागोन का तो क्या काम है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, और इंसुलिन का होता है यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना। तो दे रेगुलेट ग्लूकोज लेवल, यानी ग्लूकोज लेवल को जो है रेगुलेट करती है। प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो लीड्स टू ए कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर, उसमें एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। ये डायबिटीज मेलिटस है जिसको हम कहते हैं डायबिटीज, यानी बीमारी जो हो जाती है उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट, एट्थ, गोनेड्स। अब गोनेड्स में ये दोनों ही आते हैं, ओवरी और टेस्टिस। ओवरी फीमेल के अंदर और टेस्टिस मेल के अंदर। पहले देखते हैं ओवरी के बारे में। इसमें ए पेयर ऑफ ओवरीज कहाँ होती हैं, एब्डोमेन में, जैसे हमने पीछे डायग्राम में देखा था। ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है, विच प्रोड्यूसेस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो लगभग हर महीने की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसमें, यानी एक ओवम प्रोड्यूस होता है। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस टू ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, इनको स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल्स, जो ओवरियन फॉलिकल्स है जिनको हम बोलते हैं ग्रेफिन फॉलिकल्स भी, उसके द्वारा सिंथेसिस होती है एस्ट्रोजन की। और ओवुलेशन के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल होती हैं, रेमिनेंट फॉलिकल्स होती हैं, उनका कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और ये प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। एस्ट्रोजन जो है स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, यानी फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में काम आता है, और रेगुलेट फीमेल सेक्स बिहेवियर, फीमेल सेक्स बिहेवियर को जो है रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, इट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी एंड स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ मिल्क। रिलैक्सिन हार्मोन क्या काम करता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान इन प्लेसेंटा के द्वारा रिलैक्सिन प्रोड्यूस होता है। एंड दिस हार्मोन स्मूदन्स द प्यूबिक सिम्फाइसिस, यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस उसको जो है प्यूबिक सिम्फाइसिस को स्मूथ बनाता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ चाइल्ड। एंड वाइडन्स द यूटेराइन सर्विक्स, यूटेराइन सर्विक्स जो है यूटेरस यानी गर्भाशय की ग्रीवा जिसको बोलते हैं, उसको वाइडन करता है, खोलता है, सो दैट द चाइल्ड इज डिलीवर्ड इजीली, ताकि बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। नेक्स्ट वी कम टू टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में, ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटल सैक ऑफ मेल, तो मेल के अंदर ये स्क्रोटल सैक में होती है। टेस्टिस एक्ट एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ये स्क्रोटल सैक में होती हैं, दैट इज outside the abdomen, and during summer and during winter it position changes, क्योंकि स्क्रोटल सैक में जो है टेम्परेचर डाउन रहता है और वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ज़रूरी है,
इसलिए जो है एब्डोमेन से, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं। बट ड्यूरिंग विंटर scrotal sacs with testis goes almost inside abdominal cavity. Testis is composed of seminiferous tubules and stromal और interstitial tissue. तो इसमें seminiferous tubules होते हैं, stromal या interstitial tissue होते हैं. The Leydig cells, तो Leydig cells एक इसमें interstitial cells produce a group of hormones. ये जो है लीडिग सेल्स होती है जो टेस्टिस के अंदर, ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन्स। और इस एंड्रोजन्स में मेनली क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो है मेल हार्मोन है और ये यानी टेस्टिस के द्वारा लीडिग सेल्स हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। एंड्रोजन्स रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। तो मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको, उनके डेवलपमेंट को, उनके विकास को रेगुलेट करता है। इसमें एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं, एपिडिडिमस, वाइस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एटसेट्रा। और ये एंड्रोजन्स है, ये स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। जैसे मेल के अंदर जो है मस्कुलर ग्रोथ होती है एंड्रोजन्स के कारण ही। ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर होते हैं, फेशियल भी, जैसे दाढ़ी मूंछ आती है। एग्रेसिवनेस एंड लो पिच ऑफ वॉइस, और इसमें जो है लो पिच होती है मेल के अंदर, फीमेल के अंदर जो है हाई पिच ऑफ वॉइस होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में और उनके हार्मोन्स के बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।